नमस्कार दोस्तों, मैं लालटू दत्ता। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडीपुर में। दोस्तों, पिछली कक्षा में आप लोग जैन साहित्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हिंदी साहित्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नाथ साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है नाथ साहित्य? सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। यानी नाथ पंथ का जो प्रवर्तक है कौन है? गोरखनाथ। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। क्या कहा है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है? उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। क्या है? उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था। यानी जो भक्ति काल के संत मत जो है, जिसमें कबीर है, उन सब का विकास किससे हुआ था? नाथ पंथ से, जिसके प्रथम कवि कबीर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संत मत क्या है? कबीर। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान है। इसमें क्या लिखा हुआ? इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। क्या लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी क्या है? प्रसिद्ध है। यानी नाथ पंथ का ये सब नाम प्रसिद्ध है। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ये कथन है, उनके अनुसार यह अर्थ नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। अब क्या लिखा है? उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था। यानी क्या लिखा हुआ है? इन दोनों नाम जो है वो एक ही है। उसका कारण यह था कि मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंद्रनाथ को ही मत्स्येंद्रनाथ कहा जाता है, तथा गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ को क्या कहा जाता है? गोरक्षनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। कौन कौन सिद्धों में गिने जाते थे? मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ। अब क्या लिखा है? यह प्रसिद्धि है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे। क्या लिखा है? यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, जिससे उनके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार किया था। उनके शिष्य गोरखनाथ ने किनका उद्धार किया था? मत्स्येंद्रनाथ का। किस लिए? क्योंकि वे नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में सिद्ध मत एवं नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्ध गण नारी भोग में विश्वास करते थे। क्या? सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उनके विरोधी थे। किनके विरोधी थे? नारी भोग के। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। हम नाथ साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। सिद्धों के बारे में पिछली कक्षा सिद्धों के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में विचार किया था। आज हम लोग किसके बारे में विचार करेंगे? नाथ साहित्य के बारे में। अब आगे देखते हैं क्या है गोरखनाथ।
गोरखनाथ का साहित्य, गोरखनाथ जो है नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ये जो पॉइंट है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्या है, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के क्या है, आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, मत्स्येंद्र नाथ, ये भी याद रखिएगा। किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था और ये दोनों किसी से संबंधित थे, सिद्धों से। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। आदिनाथ कौन थे, तो मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए, यानी आदिनाथ के पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए और मत्स्येंद्र नाथ के पश्चात कौन हुए, गोरखनाथ, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। किनके शिष्य, तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय कितना माना है, 845 ईस्वी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं, 845, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कितना मानते हैं, 9वीं शती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शती मानते हैं। अब देखते हैं क्या है, का बतलाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शती का मानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी, 845 ईस्वी का मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शती का मानते हैं और पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शती का मानते हैं। तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत है। यानी शुक्ल जी ने जो कहा था, क्या कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शती का जो मानते हैं उससे कौन सहमत है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती क्या लिखा है आगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत है। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। गोरखनाथ ने अपना साहित्य कब लिखना प्रारंभ किया था, 13वीं शती में। आगे क्या है, उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। किनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, तो गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 40। किंतु डॉक्टर वर्थवाल है ने केवल 14 ग्रंथ रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं। जबकि डॉक्टर वर्थवाल का कहना है कि गोरखनाथ उनके 14 ग्रंथ ही रचित हैं उनके द्वारा, जिनके नाम है, क्या क्या नाम है, तो देखिए, शब्दी, पद, प्राण, संकली, शिष्यादर्शन, नर्वेबोध, अभय मात्रा, जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तबार, मछिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, आगे है ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। ये सब याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, शब्दी, पद, प्राण, संकली, शिष्यादर्शन, नर्वेबोध, अभय मात्रा, जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तबार, मछिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। डॉक्टर बर्थवाल जो है वो गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। आगे क्या है, देखिए एक नोट है, क्या है, गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे। गोरखनाथ से पहले यानी नाथ संप्रदाय से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सब का उनके नाथ पंथ में क्या हो गया, विलय हो गया। क्या हो गया, विलय हो गया। शैव एवं शाक्त के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। यानी शैव शाक्त और बौद्ध जैन वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महात्मा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में क्या किया है, तो गुरु का
महत्व जो है उसने दिया है। क्या है? इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन सब का क्या क्या है? वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया है। क्या है? इन विषयों में नीति साधना जो है की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया है, इसी कारण से। किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पक्ष में नहीं है। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। क्या है? पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञानमार्गी संत काव्य में हुआ था। क्या है? इसी साहित्य का विकास यानी नाथ साहित्य का विकास जो है भक्ति काल के ज्ञानमार्गी संत काव्य के रूप में हुआ। अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्यायसंगत है। आगे क्या है? तो देखिए, गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हुए सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। अब आगे देखते हैं क्या है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। गोरखनाथ जो है वे हठ योग का उपदेश दिए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिएगा। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक ग्रंथ का नाम है। हठ योगियों के क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ यानी ह जो है इसका अर्थ क्या है? हठ योग में जो ह है इसका अर्थ क्या है? तो ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ क्या है? चंद्र। ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ क्या है? चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकास साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। क्या लिखा है? 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, अब अंतरी वसे भंडारा। अब आगे देखते हैं क्या है। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेट्टा, तिलमुख भेट्टा तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या भया निरंतरी खेलम। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, भाषा और छंद भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है। क्या है? गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, भाषा और छंद पर भी प्रभाव पड़े हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अब आगे देखते हैं क्या है। अन्य कवि। क्या है? अन्य कवि। नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया उनमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुनकर नाथ, मरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। ये सब याद रखिएगा। चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुनकर नाथ, मरथरी, जलंधरी पाव। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शती में इन सब ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठ योगी प्राय गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की अब आगे देखते हैं क्या है। गोरखनाथ की यही है ना? हाँ, गोरखनाथ की ही हठ योग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इन हठ योगी ने भी उसका प्रचार किया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका भक्ति काल में कबीर आदि ने अनुकरण किया।